जन्म कुंडली में ऐसे बनता है मकान का योग। जानिए कब होगा आपके घर का सपना पूरा। कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल और शनि जितने बलवान और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, उस व्यक्ति का स्वयं का मकान बनने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। हर किसी का सपना होता है कि उसका मकान हो। ऐसा मात्र हम मनुष्यों के साथ ही नहीं, बल्कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी अपना घोंसला बनाना चाहते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। अपना मकान सब चाहते हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण होते हैं कि कुछ लोगों के मकान बहुत ही सरलता से बन जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के मकान पूरे जीवन में भी नहीं बन पाते। कुछ लोगों के पास बहुत ही कम आय की नौकरी या व्यवसाय होने पर भी बड़े मकान होते हैं। वहीं कुछ लोगों के पास अच्छी नौकरी होने पर भी वो कभी मकान नहीं बनवा पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सब के पीछे हमारी कुंडली होती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कुंडली में स्वयं के मकान के योग। कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल और शनि जितने बलवान और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, उस व्यक्ति का स्वयं का मकान बनने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। कुंडली के चतुर्थ भाव अथवा चतुर्थेश पर किसी शुभ ग्रह या ग्रहों की दृष्टि हो अथवा चतुर्थ भाव में स्वयं शुभ ग्रह बलवान होकर बैठे हों, तो व्यक्ति अपना मकान अवश्य प्राप्त करता है। कुंडली में यदि एकादश भाव का संबंध चतुर्थ भाव से किसी भी प्रकार का बन रहा हो, तो व्यक्ति एक से अधिक मकान होते हैं अथवा मकान क्रय विक्रय ही उसकी आजीविका का साधन होता है। कुंडली में यदि चतुर्थ, अष्टम और एकादश का संबंध बन रहा हो, तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है अथवा ससुराल के सहयोग से मकान प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी या चतुर्थेश का संबंध 12वें भाव से बन रहा हो, तो व्यक्ति अपने मूल स्थान से कहीं दूर जाकर अपना मकान बनाता है या विदेश में अपना मकान बनाता है। यदि चतुर्थ भाव या उसके स्वामी पर बुध ग्रह का शुभ प्रभाव हो, तो व्यक्ति का मकान व्यापारिक स्थल या बाजार में होता है अथवा वो अपने मकान से व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करता है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव या उसके स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार से नवम भाव या उसके स्वामी से बन रहा हो, तो उस व्यक्ति का मकान सरलता से बन जाता है। इस प्रकार की कुंडली में मकान बनाने में विशेषकर पिता का सहयोग होता है। यदि कुंडली में चतुर्थ स्थान पर शुक्र ग्रह शुभ प्रभाव में हो, तो व्यक्ति अपने मकान में जब तक रहता है सुखी रहता है। उसके मकान में सुख सुविधा के अनेक साधन होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही स्थित हो, चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो एवं वह शुभ ग्रह लग्नेश का मित्र ग्रह हो, तो उस व्यक्ति को उत्तम भवन सुख की प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थ भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि हो और शनि की स्वराशि दृष्टि हो, तो अच्छे स्थान पर अच्छा मकान प्राप्त होता है। इस प्रकार के योग तुला लग्न में बनते हैं। यदि चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी पर सूर्य का प्रभाव हो, किंतु कुंडली में शनि कमजोर हो, तो उस व्यक्ति को सरकारी मकान प्राप्त होता है। यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान पर स्थित हो और चतुर्थेश लग्न में बैठा हो, चतुर्थ भाव के स्वामी की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में जातक को भव्य बड़े मकान का सुख प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा हो, तो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में उस व्यक्ति को स्वयं का मकान प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ भाव या उसके स्वामी पर शनि का प्रभाव हो, तो व्यक्ति का मकान एकांत में या निर्जन स्थान पर होता है। यदि शनि पर चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो इस दोष में कमी आ जाती है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी शनि हो और अपने ही घर यानी चतुर्थ भाव को देख रहा हो, किंतु शनि पर कोई शुभ प्रभाव न हो, तो मकान प्राप्त होने पर भी उस मकान का सुख प्राप्त नहीं होता है अथवा वो व्यक्ति उस मकान से जितनी दूर रहता है सुखी रहता है, लेकिन मकान में आते ही दुखी हो जाता है। यदि चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति का मकान अकस्मात बनता है। मकान बनने के बाद उसमें तोड़ फोड़ अवश्य होती है। जब लग्नेश का संबंध धन भाव या सुख भाव से हो, अर्थात लग्नेश इन भावों में स्थित हो या दृष्टि युति संबंध बनाए, तो व्यक्ति को संपत्ति का सुख मिलता है। द्वितीय लग्नेश का संबंध पैतृक एवं पारिवारिक सहयोग से आवास की प्राप्ति करवाता है। यदि सुखेश द्वितीय भाव में हो, तो व्यक्ति अपने पैतृक भवन में रहता है। लग्नेश यदि सुख भाव में हो, चतुर्थेश का संबंध युति एवं दृष्टि लगन या लग्नेश पर हो, तो व्यक्ति अपने प्रयासों से घर बनाता है। यदि ग्रह योग बली हो, तो व्यक्ति अनेक मकानों का स्वामी होता है। सुखेश केंद्र या त्रिकोण में उच्च राशि में शुभ ग्रहों के साथ हो या दृष्टि युति संबंध हो, तो व्यक्ति का आवास बड़ा सुंदर और सुसज्जित होता है।
धनेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो पैतृक सहयोग से आवास का सुख प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ भाव एवं चतुर्थ देश पर शुभ एवं अशुभ दोनों ही प्रकार के ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को आवास संबंधित शुभ एवं अशुभ दोनों ही प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि षष्ठेश एवं षष्ठ भाव का संबंध चतुर्थ भाव एवं चतुर्थ देश से हो तो व्यक्ति ऋण लेकर बना हुआ मकान खरीदता है। यदि चतुर्थ भाव एवं चतुर्थ देश पर शनि का प्रभाव हो तो जातक पुराना भवन खरीदता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति मकान की मरम्मत करवाकर सुंदर एवं सुसज्जित बना लेता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये योग बन रहे हों तो व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में व्यक्ति को घर का सुख प्राप्त होता है। लग्नेश की दशा अंतर्दशा में जबकि वह चतुर्थ भाव एवं चतुर्थ देश से संबंध बनाए। सुखेश की दशा अंतर्दशा में जबकि वह लगन लग्नेश धन भाव या धनेश से किसी प्रकार संबंधित हो। धनेश यदि कुंडली में बली स्थिति में हो तो धनेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक नया भवन प्राप्त करता है। सुखेश के साथ साथ चतुर्थ भाव में बली स्थिति में ग्रहों की दशा अंतर्दशा जातक को घर का सुख प्रदान करती है। यदि सुखेश भाग्येश के साथ शुभ संबंध बनाए तो चतुर्थेश एवं भाग्येश की दशा अंतर्दशा में मकान का सुख प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में सूर्य यदि शत्रु राशि में हो तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में जातक अपने घर से अलग हो जाता है। नौकरी में स्थानांतरण या पारिवारिक विवाद या किसी अन्य कारणवश वह अपने घर का त्याग कर देता है। जन्म पत्री में भूमि का कारक ग्रह मंगल है। जन्म पत्री का चौथा भाव भूमि व मकान से संबंधित है। चतुर्थेश उच्च का मूल त्रिकोण स्वग्रही उच्चाभिलाषी मित्र क्षेत्री शुभ ग्रहों से युक्त हो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो अवश्य ही मकान सुख मिलेगा। साथ ही मंगल की स्थिति का सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। मकान सुख के लिए मंगल और चतुर्थ भाव का ही अध्ययन पर्याप्त नहीं है। भवन सुख के लिए लगन व लग्नेश का बली होना भी अनिवार्य है। इसके साथ दशमेश और नवमेश और लाभेश का सहयोग होना भी जरूरी है। स्वअर्जित भवन सुख लग्नेश चतुर्थ स्थान में हो चतुर्थेश लगन में हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक पराक्रम व पुरुषार्थ से स्वयं मकान बनाता है। चतुर्थेश किसी शुभ ग्रह के साथ युति करे केंद्र त्रिकोण में हो तो यह योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से कमाए रुपये का मकान प्राप्त होता है। मकान में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। अकस्मात घर प्राप्ति योग चतुर्थेश और लग्नेश दोनों चतुर्थ भाव में हो तो यह योग बनता है। इस योग के फलस्वरूप अचानक घर की प्राप्ति होती है। यह घर दूसरों का बनाया हुआ होता है। एक से अधिक मकानों का योग चतुर्थ स्थान पर चतुर्थेश दोनों चर राशियों में हो चतुर्थ भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो एक से अधिक मकान प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर मकान होते हैं। वह मकान बदलता रहता है। वाहन मकान व नौकर सुख योग नवमेश दूसरे भाव में द्वितीयेश नवम भाव में परस्पर स्थान परिवर्तन करे तो यह योग बनता है। इस योग में जन्मे जातक का भाग्योदय 12वें वर्ष में होता है। 32वें वर्ष के बाद जातक को वाहन मकान और नौकर चाकर का सुख मिलता है। बड़े मकान का योग चतुर्थ भाव में यदि चंद्र और शुक्र हो अथवा चतुर्थ भाव में कोई उच्च राशिगत ग्रह हो तो यह योग बनता है। ऐसा जातक बड़े बंगले व महलों का स्वामी होता है। घर के बाहर बगीचा जलाशय एवं सुंदर कलात्मक ढंग से बना हुआ भवन होता है।